कभी ये सोचा है कि हम सब एक बहुत बड़ी घूमती हुई गेंद पर रहते हैं और फिर भी गिरते नहीं हैं? आज ना हम इसी कमाल के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है ना? मतलब सोचिए, हम एक विशाल गेंद पर हैं जो लगातार घूम भी रही है, फिर भी हम सब अपनी जगह पर एकदम टिके हुए हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या कोई गोंद है जिससे हम चिपके हुए हैं, या फिर कोई ऐसी अनदेखी ताकत है जो हमें नीचे की ओर खींच रही है? चलिए इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो इस पूरे रहस्य को सुलझाने का जो सबसे बड़ा, सबसे पहला सुराग है, वो है एक अदृश्य शक्ति। एक ऐसी ताकत जिसे हम सब गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी कहते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण ही हमारी इस कहानी का हीरो है। ये एक ऐसा कॉस्मिक लंगर है जो इस ग्रह पर मौजूद हर एक चीज को अपनी जगह पर थामे रखता है। और ये सिर्फ हमें और आपको ही नहीं, बल्कि सोचिए, हमारे विशाल महासागरों के पानी और यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसे भी पृथ्वी से बांध कर रखता है। अगर ये ना होता ना, तो सब कुछ बस अंतरिक्ष में बिखर जाता। जीवन जैसा हम इसे जानते हैं वो तो मुमकिन ही नहीं होता। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हम रोज ही देखते हैं। आप किसी भी चीज को, मान लीजिए गेंद को, ऊपर उछालिए, वो हमेशा नीचे ही आएगी। ये गुरुत्वाकर्षण का ही कमाल है जो हमें हर पल दिखाई देता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे खींच रहा है, पर यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। अगर ये ताकत इतनी मजबूत है, तो फिर पृथ्वी की जो जबरदस्त रफ्तार है, उसका हम पर कोई असर क्यों नहीं होता? आपको पता है पृथ्वी कितनी तेज घूम रही है? भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर इसकी रफ्तार है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो किसी सुपरसोनिक जेट से भी तेज है। तो फिर हमें ये जबरदस्त रफ्तार महसूस क्यों नहीं होती? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल सी चीज से समझ सकते हैं। सोचिए कि आप एक बहुत तेज चलती हुई ट्रेन में हैं। ट्रेन भले ही 100 की स्पीड से दौड़ रही हो, लेकिन अंदर डिब्बे में आपको सब कुछ स्थिर लगता है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप और आपके आसपास की हर चीज उसी ट्रेन के साथ एक ही स्पीड से आगे बढ़ रही है। बस विज्ञान में इसी को कहते हैं सापेक्ष गति या रिलेटिव मोशन। क्योंकि हमारे घर, हमारे चारों तरफ की हवा, सब कुछ पृथ्वी के साथ एक ही रफ्तार से घूम रहा है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ रुका हुआ है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो एक गोल ग्रह पर रहने की वजह से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये सवाल तो बचपन में लगभग हर किसी के दिमाग में आता है कि अगर पृथ्वी गोल है तो जो लोग दूसरी तरफ हैं, जैसे अमेरिका में, क्या वो उल्टे खड़े हैं? चलिए इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि नीचे का मतलब कोई एक फिक्स दिशा नहीं है। पृथ्वी पर किसी के लिए भी नीचे का मतलब है बस ग्रह के केंद्र की ओर। इसका मतलब दुनिया में कोई कहीं भी हो, नीचे हमेशा उसके पैरों की तरफ ही होगा। तो असल में कोई भी उल्टा नहीं है। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। गुरुत्वाकर्षण अकेला खिलाड़ी नहीं है, इसका सामना करने के लिए एक और ताकत है। तो चलिए इन दो बलों के बीच एक छोटी सी रस्साकशी को देखते हैं। तो सोचिए कि एक रस्साकशी चल रही है। एक तरफ है गुरुत्वाकर्षण जो हर चीज को अंदर यानी केंद्र की तरफ खींच रहा है, और दूसरी तरफ है अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये पृथ्वी के घूमने से पैदा होता है और हर चीज को बाहर की ओर धकेलने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही जैसे जब हम किसी गोल घूमने वाले झूले पे बैठते हैं तो हमें बाहर की तरफ एक धक्का महसूस होता है। तो इस मुकाबले में कौन जीतता है? देखिए, नतीजा बिल्कुल साफ है। गुरुत्वाकर्षण अपकेंद्री बल से कहीं ज्यादा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और इसी वजह से इस रस्साकशी में गुरुत्वाकर्षण की एक तरफा जीत होती है और हम सब जमीन पर टिके रहते हैं। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं। चलिए इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं और अपने पहले सवाल का पूरा जवाब ढूंढते हैं। तो हम पृथ्वी से क्यों नहीं गिरते? इसका पूरा जवाब इन 3 आसान बातों में है। पहला, जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण जो हमें नीचे खींचता है। दूसरा, सापेक्ष गति जिसकी वजह से हमें पृथ्वी का घूमना महसूस ही नहीं होता। और तीसरा, ये समझना कि नीचे का मतलब हमेशा ग्रह के केंद्र की ओर होता है। तो हम कभी नहीं गिरते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का ये जबरदस्त बल हमें इन महासागरों को और यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे हमारे इस घूमते हुए घर से कसकर बांधे रखता है। अगली बार जब भी आप जमीन पर खड़े हों तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि एक अनदेखी लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ताकत आपको थामे हुए है, जबकि हम सब मिलकर इस विशाल ब्रह्मांड में अपना सफर तय कर रहे हैं।